जो सूटेड वूटेड देख के आपको पता चल गया हो कि ये बंदा फिर किसी जगह पे गया हुआ है। व्यूअर्स, इस तरह है कि आज चाइना वन विंडो वालों ने एक सेमिनार अरेंज किया है अबाउट सीपेक और सीपेक फ़ेज़ 2 के हवाले से। अगर आपको याद हो, हमने फ़ेज़ 1 को भी कवर किया था और उसमें भी आपको बताया था कि सेमिनार में क्या क्या हुआ था, कितने बड़े बड़े लोग आए थे। तो आज भी जो इस सेमिनार में जो आज का सेमिनार मुनक़्क़िद होने जा रहा है, उसमें भी सफ़ीर आ रहे हैं और बड़े इकनॉमिक एक्सपर्ट्स एंड टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो सारे आ रहे हैं, उसमें शिरकत कर रहे हैं। तो हमारे साथ रहें और हम आपको बताएंगे कि क्या है और सीपेक का फ्यूचर क्या है और ये लोग हमें क्या बताते हैं कि मतलब सीपेक से हमें क्या फ़ायदा होने वाला है और चाइना को हमसे क्या फ़ायदा होने वाला है। स्टे विद अस। पाकिस्तान और चीन में बजाय तौर पर कहा जाता है कि पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से मीठी है। हमारा रिश्ता लेन देन पर मबनी नहीं बल्कि तब्दीली का जरिया है। हमने मुश्किल वक्तों में एक दूसरे का साथ दिया, कामयाबियों पर खुशी मनाई और हम तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के लिए हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़े। इस दोस्ती का सबसे नुमायां समर सीपेक है। ये सिर्फ सड़कों, बंदरगाहों और बिजली घरों का मजमूआ नहीं बल्कि एक विजन है। राब्ते का विजन, इलाकाई इंज़िमाम का विजन और करोड़ों लोगों को उम्मीद और मौक़े फराहम करने का विजन। ख़वातीन और हज़रात, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ आलमी मईशत गैर यकीनी का शिकार है। हालिया बरसों में अमरीका की जानिब से चीनी मसनूआत पर आयद करदा महसूलात ने आलमी तजारती निज़ाम को मुतासर किया है और बैनुल-अक़वामी कशीदगी को बढ़ाया है। इस सूरत हाल ने चीन और उसके शराकतदारों को नई मंडियों की तलाश, इलाकाई ताउन के फ़रोग़ और मगरबी मंडियों पर इन्हिसार कम करने की जानिब राग़िब किया है। ऐसे वक्त में पाकिस्तान का किरदार पहले से ज़्यादा अहम हो गया है। एक करीबी दोस्त और हमसाया मुल्क होने के नाते पाकिस्तान मशरिक़-ए-वुस्ता, अफ्रीका और दीगर खित्तों के लिए एक गेटवे की हैसियत फराहम करता है। जो है मैं कहता हूँ कि बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है चाइना की कि हमारा आज का नौजवान को एक वो स्किल्स सीख रहा है जो आज के दौर में जो है वो ज़रूरी है। अगर आप सीपेक प्रोजेक्ट्स पे या वैसे भी ओवरऑल भी आप मिडिल ईस्ट में जाके काम भी करना चाहें तो इन चीज़ों की आपको ज़रूरत थी। इन चीज़ों की लर्निंग उन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स से जो कि चीन की मदद से यहाँ पर बने, उनमें हमारे नौजवानों को जो है वो मिली। और उसके अलावा सड़कों का जिक्र वो बड़ी बनी। अभी थोड़ा सा फील ये हो रहा है कि मैं अभी दिसंबर में वापस आया, मैं गुइजो में मौजूद था, नॉर्थ वेस्ट, तो ये भी उनका एक पार्ट है। अगर आप वेस्टर्न पार्ट को विजिट करें चाइना में, सिंकियांग है, गांसू है, दूसरे सूबे, या आप नॉर्थ में आ जाए बीजिंग, तियानजिन, हबे, या ईस्ट में शंघाई, इसके अलावा हाइनान चले जाएँ साउथ में, या नॉर्दर्न मोस्ट जिलिन वगैरह में, हार्बिन में आप चले जाएँ, चाइनीज़ जो कंपनीज पाकिस्तान में इन खित्तों से जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, यकीन माने हाईली कमिटेड, पैशनेट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। बट हमें अपनी अभी भी जो पॉलिसी है, हमें अपनी जो कोऑर्डिनेशन है उनके साथ, उसको मजबूत बनाने की ज़रूरत है। मंजिलें तुम्हारे चुने रस्तों पे मुंतज़िर हों। जिंदगी के असरार और रमूज़ एक सोची समझी उलझी गुथी है और ऐसे में सब कुछ ऐसा हो जैसे तुम सोचो, जैसे तुम चाहो। ऐसे कहाँ होता है? हाँ, आप डायरेक्टर हैं पाकिस्तान चाइना स्टडी सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद के। मेरी ख्वाहिश है कि आपका इदारा जो पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से काम कर रहा है, उस बारे में हमारे शुरका को मालूम हो, क्योंकि डी जी साहब भी उससे तशरीफ़ लाएंगे और खिताब करेंगे। ख़वातीन और हज़रात, आपकी तालियों की गूंज में मोहतरम डॉक्टर जनाब तलत शबीर साहब। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जदीद मलिक साहब।
सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरा तारफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज से करवाया और दूसरा ये कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चाइना विंडो के प्लेटफॉर्म से। और दूसरी अच्छी बात ये कि आपने मुझे तकरीर करने का नहीं कहा। मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा कि आपको थोड़ा सा तारफ़ करवाया जाए कि हम क्या कर रहे हैं और ये काम क्यों ज़रूरी है। जैसे कि चाइना विंडो यहाँ, जैसे डॉक्टर साहब ने पहले कहा कि हमें मुतारफ़ करवा रहा है चीन से मतलब कल्चर पे, चीन की पॉलिटिक्स पे, चीन के लोगों के बारे में, चीन के बिजनेस एंड ट्रेड के बारे में, ट्रेंड्स के बारे में, और एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म हमने ओवर द इयर्स डेवलप किया। तो मेरे ख्याल में ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थिंक टैंक्स की शक्ल में हैं, NGOs की शक्ल में हैं जो चीन के साथ तल्लुकात पे काम कर रहे हैं। वो ये भी याद रखना चाहिए कि मेयर इकोनॉमिक ग्रोथ ज़रूरी नहीं है, मेयर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि अगर हम थोड़ा जो लेसन लर्न की बात है, फील्ड मार्शल अयूब खान के वो जो 10 साल दौर है, डिकेड ऑफ डेवलपमेंट बना रहे थे वो, उस वक्त जो सोशल उनका जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का पैपेनेट था उसने थ्योरी दी थी कि सोशल यूटिलिटी ऑफ ग्रेड, और कहा था कि सोशल ये करने दो, सरमायाकारी करें, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा, तो आम बंदे को ये टिप ऐसे टिपकेगी और वो वहां पर उनको पहुंचेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो गई, वो डिकेड ऑफ डेवलपमेंट भी बना रहे थे, लेकिन ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं हुआ, आम आदमी को उसका समर्थन मिला। नतीजा क्या हुआ, वो जब ये सेलिब्रेट कर रहे थे तो आम आदमी सड़कों के ऊपर था, नारे लगना शुरू हो गए, यहाँ हमारे थे चीनी चोर के, और फिर आप देखते हैं कि पूरे पाकिस्तान में एजिटेशन। तो आज भी जहाँ पर वो मार्टिन लूथर किंग वाले की आई हैव अ ड्रीम, मेरे ख्वाब हैं, हर एक ख्वाब देखता है अच्छी जिंदगी के, अच्छे मुस्तकबिल की। इसी तरह से सीपैक के साथ भी हमारे बड़े ख्वाब जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए थे। गुजार हूँ एम्बेसडर मोहतरमा नरमाना हाशमी साहिबा का कि आप तशरीफ़ लाएँ, और ये छोटा सा सोवीनियर है जो आपको याद दिलाता रहेगा कि आप पेशावर तशरीफ़ लाई थी। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ मोहतरम अब्दुल्ला हमीद गुल साहब का कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपना सोवीनियर वसूल करें। अब्दुल्ला हमीद साहब। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब सैयद अख्तर अली शाह साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपना सोवीनियर वसूल फरमाएँ। साइंसेस के जनाब अता साहब तशरीफ़ रखते हैं। अता साहब जी, अब्दुल्ला हमीद साहब।
पिक्चर्स के लिए डिफरेंट बूथ बनाए गए गवर्नर हाउस में गवर्नर साहब की तरफ से कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वेलकम एवरीवन, लेट्स क्रिएट ए मेमोरी एट गवर्नर हाउस। डिफरेंट, और हम गवर्नर हाउस का चक्कर भी आपको देते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फिरना जो है वो ममनू है, इसलिए हम रिस्ट्रिक्टेड एरियाज़ की तरफ नहीं जा रहे हैं, सिर्फ वही एरियाज़ को कैप्चर कर रहे हैं जिन एरियाज़ में हमें अलाउ किया जाए। जी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे साथ एंजॉय किया होगा, और आज हमने डिफरेंट एक्सपर्ट्स और बाकी सारे हम हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन थी, और उसने हमें अपने नॉलेज की बिहाफ पे सब कुछ डिलीवर किया जितना वो सीपैक के बारे में जानते थे और सीपैक के फ्यूचर के बारे में उन्होंने हमारे साथ बहुत सारी बातें शेयर की। व्यूअर्स इस तरह है कि बीइंग ए रिसर्चर एंड बीइंग ए इकोनॉमिस्ट, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, मेरी भी एक राय है कि चाइना वाले हमें रोड तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तो उन्होंने तकरीबन डेवलप कर दिया, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने अपने लिए डेवलप किए, वो उसके थ्रू इस इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू वो रसाई चाहते हैं डिफरेंट ममालिक तक। चाइना से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि चाइना हमारी लिए करे, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, दिस इज़ माई ओन ओपिनियन, माई पर्सनल ओपिनियन, कि चाइना हमारे लिए स्किल लेबर को डेवलप करे और चाइना हमारे लेबर को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करे, बिकॉज हमारे पास लेबर बहुत ज़्यादा है लेकिन वो उसके पास स्किल की कमी है। तो चाइना अगर हमारे साथ कुछ लॉन्ग टर्म अगर इस स्किल लेबर से हमें लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये एक छोटी सी सजेशन है मेरी कि अगर इस पे चाइना ने हमारे साथ काम किया और उन्होंने हमें स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और टेक्निकल स्किल्स जो है वो हमारे नौजवान नस्ल को प्रोवाइड किया, तो इससे हमारे मुल्क को आने वाले सालों में बहुत फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। काइंडली हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।